R.D. Sharma, class 12th. This is the introduction part of exercise 2.1 on the topic of composition of function. Very important topic. So आप लोग अच्छे से कंसंट्रेट होके ध्यान से पढ़ें। आप लोग बिल्कुल सिंपल वे में बताऊंगा एग्जाम्पल लेकर, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन मतलब क्या हुआ कि किसी भी दो फंक्शन को कंपोजिट करना। कंपोज मतलब होता क्या है? कम्बिनेशन करना। तो हम बोलेंगे कंबाइनिंग टू और मोर फंक्शन। तो जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का भी डिफिनीशन है ना कि कम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, किसके साथ? मैथमेटिकल ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब के साथ। लेकिन क्या इसमें कंबाइनिंग, क्या हम एडिशन करेंगे? नहीं। तो कैसे कंबाइनिंग करेंगे? अकॉर्डिंग टू सम रूल, कुछ रूल होंगे, कुछ कंडीशन होगा, उसके अनुसार हम कंबाइन करेंगे। तो क्या कंडीशन है, चलिए देखते हैं। द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का डिफिनीशन दिया हुआ है। कह रहा है कि लेट फंक्शन दिया हुआ एक ए से बी, एक जी फंक्शन है बी टू सी, दो फंक्शन है। तो ये दोनों को जो कंबाइन करेंगे तो दो तरह से कम्बिनेशन है, एक गॉफ मिलेगा और एक फॉग मिलेगा। तो गॉफ का जो डोमेन होगा ए और रेंज होगा सी, तो गॉफ डिफाइन होगा ए से सी की तरफ। तो जब गॉफ डिफाइन हो जाएगा ए से सी, तो गॉफ ऑफ एक्स को लिखेंगे जी ऑफ एफ एक्स। उसी तरह से फॉग जो डिफाइन होगा सी टू ए, और उसको डिफाइन करेंगे फॉग ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स। क्लियर? चलिए, तो ये डिफिनीशन अभी भी बहुत कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया होगा, तो मैं इसका एग्जाम्पल लेके करूँगा। उससे पहले कंडीशन देखते हैं कि गॉफ और फॉग एग्जिस्ट कब करेगा। तो गॉफ एग्जिस्ट होने का जो कंडीशन है कि रेंज ऑफ, लास्ट में क्या हो रहा है यहाँ पे एफ, तो इसका रेंज लूँगा, रेंज ऑफ एफ, और ये स्टार्टिंग क्या है जी, उसका क्या लेंगे डोमेन, डोमेन ऑफ जी। तो ये जो एफ का जो रेंज होगा सबसेट होना चाहिए जी के डोमेन से, तब बोलेंगे कि गॉफ एग्जिस्ट करेगा। तो फॉग कब एग्जिस्ट करेगा? तो फॉग एग्जिस्ट होने का कंडीशन है लास्ट में यहाँ पे क्या है जी, तो जी का रेंज लेंगे यहाँ पे, तो रेंज ऑफ जी, और फर्स्ट में एफ है तो उसका डोमेन, डोमेन ऑफ एफ। तो जी का जो रेंज है वो सबसेट होना चाहिए एफ के डोमेन से। तो ये कंडीशन था। अब इसी चीज़ को हम अच्छे से समझते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। तो डिटेल इन्फॉर्मेशन समझिए बात को कि डिटेल में कैसे समझें। हम यहाँ पे एरो डायग्राम ले रहा हूँ समझने के लिए। बेस्ट एग्जांपल है एरो डायग्राम। इससे जो फील कर रहिएगा ना, किसी और चीज़ से अच्छे से नहीं फील कर पाएंगे आप लोग। तो इसको मैं ए ले लेता हूँ कंसीडर, इसको बी एंड इसको सी। अब यहाँ पे जो कंडीशन दिया था डिफिनीशन, फंक्शन क्या है ए से बी, तो ए से बी में जो डिफाइन किया गया है वो एफ को, एफ फंक्शन को, और बी से सी, बी से सी में जो लिया गया है उसके लिए जी फंक्शन को ले लिया मैं, दो फंक्शन यहाँ पे। अब सपोज मान लीजिए कि ए का कुछ एलिमेंट ले लेता हूँ 1 2 3। तो अब यहाँ पे एफ फंक्शन भी तो डिफाइन करना होगा। तो एफ फंक्शन सपोज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एफ एक्स इक्वल टू 3x। तो जी फंक्शन को भी डिफाइन करना होगा। तो जी एक्स फंक्शन मैं ले लेता हूँ 3x स्क्वायर, या फिर एक्स स्क्वायर ही कंसीडर कर लें। चलिए, तो इसके अनुसार डोमेन है 1, तो इसमें क्या आएगा 1 पुट करेंगे तो 1 × 3 3 आएगा। 2 लेंगे तो 3 2 जा 6, 3 लेंगे तो 3 3 जा 9। तो 1 3 के साथ, 2 6 के साथ, 3 9 के साथ। उसी तरह जी एक्स में अब कंसीडर करूँगा, तो जी के लिए डोमेन ये हो जाएगा और रेंज ये हो जाएगा। तो यदि मैं 3 पुट करूँगा तो 3 का स्क्वायर 9, ये जी है और ये 9 है। 6 पुट करूँगा तो 6 का स्क्वायर 36,
9 का स्क्वायर 81, 3 9 से रिलेटेड होगा 36 और ये 81। अब यहाँ पे बात को समझे, ये जो फंक्शन है एक्स वैल्यू पुट कर रहा है, तो डोमेन क्या है ये जो ये सब एलिमेंट कहलाएगा, उसको बोलेंगे डोमेन ऑफ एफ। इसी एफ फंक्शन का डोमेन है, और ये पुट कहते हैं रेंज आएगा ना, तो ये है रेंज ऑफ एफ। ये बात ध्यान से सुने, यहाँ पे एफ का ये रेंज भी है और जी का डोमेन भी है। अब यहाँ पे जो भी निकाले हैं एक्स का वैल्यू कहाँ से पुट किया हूँ, यही ना, तो जी का ये डोमेन भी है, बोलेंगे ये डोमेन ऑफ जी, और ये क्या हो जाएगा रेंज ऑफ जी। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं गॉफ निकालने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे ही समझ लें, गॉफ ऑफ एक्स को डिफाइन कैसे किया था यहाँ पे, जी ऑफ एफ एक्स, तो मैं इसको लिखूँगा जी ऑफ एफ एक्स। अब यहाँ पे एफ फंक्शन है, एफ एक्स फंक्शन क्या है 3x, तो जी ऑफ 3x। अब जी फंक्शन क्या है ये है, तो यहाँ पे देखिए बात को समझें, ये जी ऑफ फंक्शन है एक्स स्क्वायर, मैं यहाँ पे 1 पुट करूँ तो 1 का स्क्वायर, 2 पुट करें तो 2 का स्क्वायर, अब 3x पुट कर दें तो 3x का होल स्क्वायर, यही होगा ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 9x स्क्वायर। गॉफ ऑफ x निकल के आ गया। अब वैल्यू पुट करेंगे, तो जो गॉफ डिफाइन किया गया था a से c तक है ना, तो a में ये जो डोमेन है ये वैल्यू पुट करेंगे। तो सपोज मान लेते हैं x का वैल्यू क्या ले रहा है यहाँ पे 1, तो क्या आ जाएगा 9 × 1 का स्क्वायर 9 आएगा। गॉफ ऑफ 2 पुट करेंगे, तो 2 का स्क्वायर तो 4 और 9 4 जा 36। फिर क्या है 3 है, तो गॉफ ऑफ 3, तो 3 का स्क्वायर 9 9 9 जा 81। देखिए इसके रेंज में आ गया ना 9 36 81, क्लियर है ना। चलिए अब इस चीज़ को समझते हैं कि गॉफ एग्जिस्ट कब कैसे करेगा, फॉग एग्जिस्ट कब करेगा। तो यहाँ पे देखते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे। गॉफ एग्जिस्ट होगा उसका लिए, गॉफ एग्जिस्ट हो उसका कंडीशन है कि रेंज ऑफ एफ, तो मैं एफ का रेंज निकालने जा रहा हूँ। रेंज ऑफ एफ, एफ का रेंज क्या है यही ना है, देख लें लिखा हुआ है रेंज ऑफ एफ 369। और डोमेन ऑफ जी, डोमेन ऑफ जी यही है ना गॉफ एग्जिस्ट होने के लिए, तो जी का डोमेन क्या है यही है 369। तो ये दोनों तो सेम ही हो गया ना। अगर मैं बोलूँ कि ए कोई सेट है 369, तो मैं बोल सकता हूँ ना कि ए जो है खुद का सबसेट होगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि रेंज ऑफ एफ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई किया, इसीलिए मेरा गॉफ निकल के आया 9 36 81। फॉग एग्जिस्ट होगा उसके लिए देखते हैं, तो फॉग एग्जिस्ट के लिए रेंज ऑफ जी, तो जी का रेंज क्या है 9 36 81, रेंज ऑफ जी 9 36 81। और डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ क्या है ये है 1 2 3। तो यहाँ से तो देख रहे हैं कि दोनों का दोनों अलग अलग सेट है, तो सबसेट तो होगा नहीं। तो यहाँ पे बोलेंगे रेंज ऑफ जी इज नॉट सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ।
जब ये कंडीशन नहीं फुलफिल हुआ तो बोलेंगे सो फॉग डज नॉट एग्जिस्ट। फॉग एग्जिस्ट इसमें नहीं करेगा, लेकिन गॉफ एग्जिस्ट करेगा। ऐसे भी समझे क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा। फॉग निकालता हूँ यदि मैं, फॉग ऑफ एक्स। अब यहाँ पे बात को समझें, फॉग जो है सी से ए, यानी सी का इनपुट लेंगे और रेंज कहाँ जाएगा, ए में। तो फॉग के लिए उल्टा है, सी से लेके ए तक ये फॉग निकलेगा, ठीक है ना। सी से ए में आएंगे तो फॉग निकलेगा। और गॉफ के लिए क्या था, गॉफ का ए से सी, तो मुझे ए से बी में जाइए और बी से सी में जाइए, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं ए से सी में, तो ये क्या देगा, गॉफ देगा। यही मीनिंग है ए से सी और सी से ए। तो गॉफ फॉग के लिए अब देख रहा था मैं, तो फॉग ऑफ एक्स के लिए क्या लिखूँगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स क्या लिया था यहाँ पे, जी ऑफ एक्स निकाला था एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जी ऑफ एक्स पुट करूँगा तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, और एफ ऑफ एक्स क्या माने थे, 3x। तो यहाँ पे समझें एफ ऑफ एक्स क्या है, 3x। यदि यहाँ पे 1 पुट करूँ तो 3 × 1, 2 पुट करें तो 3 × 2। अब यदि मैं 2 के जगह एक्स स्क्वायर लूँ तो x की जगह क्या लिखेंगे, अब एक्स स्क्वायर, यही होगा ना। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर फॉग x इक्वल टू। अब फॉग का जो कंडीशन था C से A में आना है, तो डोमेन क्या लेना होगा, 9। तो मैं फॉग 9 अगर लूँ तो 3 × 9 का स्क्वायर, 3 × 81, 243। अब आप खुद समझें, अगर मैं 9 ले रहा हूँ डोमेन, तो 9 की जगह फिर क्या आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था। क्या कितना रहा है यहाँ पे, 243 आ रहा है। तो इसलिए फॉग एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए रॉन्ग बता रहा है आंसर। तो ये था फॉग और गॉफ के बारे में। एक और एग्जांपल लेते हैं और उसमें भी देखते हैं कि गॉफ और फॉग एग्जिस्ट कैसे करता है। इसमें तो गॉफ एग्जिस्ट किया और फॉग एग्जिस्ट नहीं किया। तो इसको आप एक बार अच्छे से नोट कर लें। ये सेकेंड एग्जांपल है, तो इसमें देखता हूँ फॉग और गॉफ निकालते हैं। तो पहले अगर गॉफ निकालना है तो गॉफ निकालने से पहले गॉफ एग्जिस्ट करेगा कि नहीं वो पहले पता लगा लेंगे ना। क्योंकि अगर गॉफ निकालना चाहें, इसके पहले देखे थे ना फॉग 9 निकालें तो कितना आया था, कितना आया था, 243 या कुछ भी आया था, लेकिन 1 आना चाहिए था। तो मैं सॉल्व कर दूँगा और लास्ट में पता चले कि गॉफ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो फिर उतना मेहनत बेकार चला गया। तो गॉफ एग्जिस्ट करने का जो कंडीशन है, लास्ट में एफ है तो उसका रेंज लूँगा, रेंज ऑफ एफ सबसेट होना चाहिए जी के डोमेन से, तो डोमेन ऑफ जी। आप देखें यहाँ पे ये फंक्शन है R to R, तो ये तो यहाँ पे समझे बात को, ये फंक्शन में लिया, ये रियल टू रियल, और एक जी फंक्शन भी है वो भी रियल टू रियल है। तो यहाँ से जी फंक्शन ले लिया, तो ये जो हो जाएगा डोमेन कहलाएगा। ये जो है रेंज है एफ का और जी का डोमेन भी है, डोमेन ऑफ जी। और ये आर रेंज सिर्फ है किसका, जी का। तो रेंज ऑफ एफ का रेंज क्या है, रियल नंबर, और डोमेन ऑफ जी का डोमेन क्या है, वो भी रियल नंबर ही है। तो रियल नंबर खुद का सबसेट होगा ना, तो इसलिए बोलेंगे हाँ गॉफ एग्जिस्ट करेगा। तो जब गॉफ एग्जिस्ट किया तो गॉफ ऑफ एक्स निकालेंगे। तो गॉफ ऑफ एक्स को डिफाइन किया गया है, अभी इसके पहले डिफिनीशन देखे थे,
इसको लिखते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू पुट करेंगे, एफ ऑफ एक्स क्या लिया एक्स स्क्वायर। अब जी फंक्शन में एक्स के जगह क्या पुट करना है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर पुट करेंगे तो एक्स की जगह क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो 2x² + 1 ये आ गया गॉफ। उसी तरह से अब फॉग निकालते हैं। तो फॉग निकालने के लिए पहले फॉग एग्जिस्ट कर रहा है वो चेक करेंगे। तो फॉग एग्जिस्ट होने के लिए क्या बोलते हैं रेंज ऑफ जी, जो लास्ट में उसका रेंज लेते हैं। तो रेंज ऑफ जी सबसेट होना है एफ के डोमेन से, तो डोमेन ऑफ एफ। जी का रेंज क्या है रियल नंबर। देखिए ये रियल नंबर तो रियल नंबर है, ठीक है। और डोमेन ऑफ एफ का डोमेन क्या है ये भी रियल नंबर है, तो ये तो सही सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब फॉग भी एग्जिस्ट कर रहा है तो फॉग ऑफ एक्स निकालूंगा। तो डिफिनीशन के अनुसार फॉग ऑफ एक्स को लिखते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, और जी एक्स क्या है 2x + 1, तो एफ ऑफ 2x + 1। अब एफ फंक्शन में इनपुट क्या डालेंगे, यहाँ पे x है तो x² हो जाएगा। यदि यहाँ पे 2x + 1 पुट करेंगे तो 2x + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2x + 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। पहला है गॉफ इज नॉट इक्वल टू फॉग। ये क्या होता है कम्यूटेटिव नहीं होता है। अब यहाँ पे बुक में प्रूफ भी दिया हुआ है, तो प्रूफ इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ एग्जाम्पल से अब मैं यहाँ पे बताऊँगा प्रत्येक प्रॉपर्टी को, ताकि आप लोग फील कर सकें। सिर्फ प्रॉपर्टी लिखवा दूंगा और बोलूँगा कि हाँ भाई गॉफ इज नॉट इक्वल टू फॉग होता है, तो आप लोग रिमेंबर करेंगे और कुछ नहीं, फील तो नहीं हो पाएगा। तो देखते हैं, यहीं पे देखें, अभी इसके एग्जाम्पल की करवाया मैं। इसको ए कंसीडर करूं तो ये बी होगा, तो ये बी है तो ये सी है। फंक्शन बोला था ना कि ए टू बी होता है और बी टू सी है। तो यहाँ पे ए क्या है रियल नंबर, बी रियल नंबर, बी रियल नंबर, यानी ए और बी दोनों क्या है यहाँ पे इक्वल है। बात को समझे, कंडीशन लेके चल रहा हूँ क्या, व्हेन ए इक्वल टू बी। तो यही कंडीशन यहाँ पे क्या लेके चला ए इक्वल टू बी। तो यहाँ से अब यही एग्जाम्पल मैं यहाँ पे करवाने जाऊँगा तो टाइम लगेगा ना, तो यहीं पे समझ लेते हैं ना कि गॉफ इज नॉट इक्वल टू फॉग होता है। गॉफ कितना निकला था 2x² + 1, फॉग कितना निकला 2x + 1 का होल स्क्वायर। तो आप खुद बताएं, यहाँ पे गॉफ निकला था मेरा 2x² + 1 गॉफ, और फॉग क्या निकला था 2x + 1 का होल स्क्वायर। फॉग ऑफ x ये है 2x + 1 का होल स्क्वायर। अब आप खुद बताएं ना ये दोनों इक्वल है नहीं, तो हम इसलिए तो सर ये गॉफ इज नॉट इक्वल टू फॉग। एग्जाम्पल वो वाला ऊपर वाला आ गया। तो कब ये आया जब ए और बी दोनों क्या था इक्वल था। एक और केस लेते हैं, जब ए और बी दोनों इक्वल रहेगा तो गॉफ और फॉग एग्जिस्ट करेगा, दोनों इक्वल होता है। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल तो ये वाला हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ एफ ऑफ एक्स ले लेता हूँ और जी ऑफ एक्स मोड ऑफ एक्स लेता हूँ। तो ये फंक्शन जो ले रहा हूँ मैं रियल टू रियल नंबर, और ये जो जी फंक्शन है ये भी रियल टू रियल नंबर ही ले रहा हूँ। तो अब मुझे गॉफ निकालना है,
तो कॉफ ऑफ एक्स का जो डिफिनीशन है उसको मैं लिखूँगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो जी में एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स। अब जी फंक्शन में एक्स पुट करेंगे तो यही आएगा, मोड ऑफ एक्स ही आएगा। फॉग निकालूँ, फॉग ऑफ एक्स, तो डिफिनीशन क्या है, इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो इसमें जी ऑफ एक्स का वैल्यू पुट करेंगे तो एफ ऑफ मोड एक्स। तो ये जो फंक्शन है इसमें कुछ भी पुट करें, अगर मोड एक्स पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मोड एक्स ही हो जाएगा। तो यहाँ से देखें कि दोनों क्या आ गया, गॉफ इक्वल टू फॉग आ गया। कब, इस एग्जाम्पल में जब वेन ए इक्वल टू बी लिया हूँ। तो बुक में दिया हुआ इतना कि गॉफ इज नॉट इक्वल टू फॉग, लेकिन अगर आप अंदर डिटेल में जाएंगे तो पता चलेगा कि ए इक्वल टू बी पे दोनों कंडीशन आता है, गॉफ इज नॉट इक्वल टू फॉग और गॉफ इक्वल टू फॉग। तो हम यहाँ पे नोट कम्यूटेटिव तो फिर रॉन्ग हो जाएगा ना, तो इसलिए मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, लिखूँगा नोट नेसेसरली, ज़रूरी नहीं है कि वो कम्यूटेटिव नहीं हो, कम्यूटेटिव हो भी सकता है। एक केस और है तो उसका आप खुद से करेंगे, बस मैं कंडीशन लिख देता हूँ। अभी तक तो जितना भी एग्जांपल लिया ए इक्वल टू बी का लिया, यहाँ पे लिए थे ना दोनों में, ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी। अब ए इक्वल टू बी हम का समझा दिए थे यहाँ पे कि ए बी बी सी जो लेते हैं ना फंक्शन का डोमेन रेंज और ये डोमेन रेंज, तो ए बी रियल नंबर दोनों है ना इक्वल, ऐसा लेना था। अब कोई फंक्शन है मैं ऐसा लूँ, ए टू बी लेना रहेगा और फंक्शन जी फंक्शन बी टू सी लेना होगा। तो ए और बी क्या कर रहे हैं, वेन ए इज नॉट इक्वल टू बी, जब ऐसा केस लेंगे तो आप देखेंगे देन हमेशा ऑलवेज गॉफ इज नॉट इक्वल टू फॉग आएगा। जब ए बी के बराबर नहीं तो हमेशा जो है कम्यूटेटिव ही होगा, ठीक है। ऑलवेज नॉट कम्यूटेटिव, सीधा लिख देंगे नॉट कम्यूटेटिव, इसमें और दूसरा केस आ ही नहीं सकता है। लेकिन जब ए इक्वल टू बी ले रहे हैं तो दोनों आ रहा है, तो ये पहला प्रॉपर्टी था। सेकेंड प्रॉपर्टी पे देखें तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सॉरी क्वेश्चन 2 लिख दिया, प्रॉपर्टी 2। प्रॉपर्टी 2 लंबा एकदम स्टेटमेंट था, तो मैं एक बार पढ़ देता हूँ। क्या है कि द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज एसोसिएटिव इफ़ एफ जी एन एच आर 3 फंक्शन। देखिए यहाँ पे 3 फंक्शन दिख रहा होगा, एफ जी और एच। जब 3 फंक्शन ले रहे हैं तो वो एसोसिएटिव होगा। इसको आप समझो इस तरह से, आप एसोसिएटिव होता क्या है, अलजेब्रा में आप लोग पढ़े हैं क्लास 6-7 से ही, यदि ए को ऐड करें और बी प्लस सी को पहले ऐड करें एक साथ, या फिर ए प्लस बी को ऐड करें उसके बाद सी को, इसी को तो एसोसिएटिव बोलता हूँ। तो यहाँ पे तो वही किया है ना कि फॉग ऑफ एच लें चाहे एफ ऑफ गॉह लें, मतलब कहने का तो कि एफ और जी को पहले कंबाइन किया इसमें, और इसमें क्या किया, जी और एच को पहले कंबाइन किया फिर एफ को किया। तो यही मुझे शो करना है। तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि एफ जी एच 3 फंक्शन है, तो मैं मान लेता हूँ लेट एफ एक्स ले लिया यहाँ पे 2x, जी ऑफ वाई ले लिया हूँ 3y + 4 एंड एच ऑफ जेड साइन जेड। तीनों 3 वेरिएबल में फंक्शन ले लिया। अब मुझे यहाँ पे क्या है, फॉग है, तो तब है ना उसके बाद एच से कंबाइन करना है, कम्बिनेशन करना है, तो पहले फॉग तो निकाल लें। तो फॉग ऑफ का जो फॉग ऑफ वाई, क्योंकि जी किसके साथ है, जी वाई के साथ है, तो जी वाई लेंगे, तो इसको मैं डिफाइन करूँगा एफ ऑफ जी ऑफ वाई। तो एफ ऑफ जी ऑफ वाई कितना है, 3y + 4, और फंक्शन क्या था, एक्स का टर्म था। तो इसमें अगर 3y + 4 ले लूँ
तो यहाँ पे 3y+4 हो जाएगा, तो 2 इंटू 3y+4 ये हो जाएगा 6y+8। ये फॉग आया मेरा, सीधा लिख सकते हैं फॉग। अब ये फॉग को हमको किसके साथ कंबाइन करना है, एच के साथ। तो फॉग ऑफ एच, तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, फॉग ऑफ एच। एच किसके साथ है, जेड के साथ, तो मैं एच जेड लिखेंगे। तो ये हो जाएगा फॉग ऑफ एच जेड। एच जेड क्या है, साइन जेड। अब साइन जेड का वैल्यू आप ऐसे ही समझें, अगर यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x रहता, तो यहाँ पे अगर x के जगह साइन जेड पुट करता, तो यहाँ पे क्या हो जाता, 2 साइन जेड। तो इसको एक माने ना, अब फॉग का जो निकला हुआ है क्या है, 6y+8। तो इसमें हम क्या पुट करेंगे, साइन जेड यानी y के जगह। तो ये हो जाएगा 6y के जगह क्या पुट करेंगे, साइन जेड +8। ये आ गया फॉग ऑफ एच। ये LHS हो गया। अब RHS में क्या है, एफ ऑफ गो। तो जी ऑफ एच निकालेंगे पहले। तो जी ऑफ एच को मैं ऐसे भी बोलूँगा, जी ऑफ एच। अब एच लास्ट में है, तो एच किसके साथ है कंबाइंड, जेड के साथ। तो इसको हम लिखेंगे जी ऑफ एच ऑफ जेड। तो जी फंक्शन में एच जेड का वैल्यू पुट करेंगे। एच जेड क्या है, साइन जेड। तो अब जी फंक्शन क्या था, ये था। तो y के जगह y इनपुट में क्या डालेंगे, साइन जेड। इसमें साइन जेड डालेंगे तो y क्या हो जाएगा, y की जगह चेंज हो जाएगा। तो 3 साइन जेड +4 ये गो निकला। अब उसके साथ एफ ऑफ कंबाइन करना है, तो एफ ऑफ गो निकालना है। तो एफ ऑफ गो को मैं क्या करूँगा, एफ ऑफ गो, गो क्या निकाला, ये पुट करेंगे 3 साइन जेड +4, ये पुट किया। तो अब फंक्शन एफ का है, तो एफ फंक्शन क्या लिया था यहाँ पे, इसमें पुट करेंगे क्या, ये वाला। तो 2 इंटू समथिंग हो जाएगा, तो 2 इंटू यही वाला 3 साइन जेड +4 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 साइन जेड +8। तो देखिए फॉग ऑफ एच, और ये LHS था ना, और ये RHS आया, ये और ये दोनों इक्वल आ गया ना। तो ये सेटिस्फाई किया ना एसोसिएटिव। ये प्रॉपर्टी 2 था। प्रॉपर्टी 3 है कि यदि एफ और जी दो बाइजेक्शन है, मतलब कि एफ और जी दोनों फंक्शन कैसा हो, बाइजेक्शन। बाइजेक्शन का हम तो जानते हैं कि 1 1 और 1 2 दोनों। दो ऐसा फंक्शन ले कि बाइजेक्शन हो, तो उसका गॉफ निकालेंगे ना, तो गॉफ भी तो फंक्शन के टर्म में ही आएगा, एक्स के टर्म में, वो भी आप देखेंगे तो बाइजेक्शन ही रहेगा। तो ये सिंपल है, आप ऐसा एग्जांपल लेके देख सकते हैं। चलिए प्रॉपर्टी 4 है कि कोई भी फंक्शन को कंपोजिशन ऑफ एनी फंक्शन विद द आइडेंटिटी फंक्शन, एक फंक्शन लिया, आइडेंटिटी फंक्शन के साथ कंबाइन किया, तो वो फंक्शन खुद निकल के आ जाएगा। तो पहले ना आइडेंटिटी फंक्शन को समझते हैं कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या है, तभी इसका एग्जाम्पल जब लूँगा तो समझ में आएगा आपको। यदि मैं लूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो इसका मतलब कि इसको एक्स और वाई एक्सिस पे समझें, ये एक्स है और ये वाई है। यहाँ पे 1, यहाँ 2 पुट करें, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। तो इसका मतलब हुआ 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा 1। तो इस एफ एक्स को हम y भी तो बोल सकते हैं ना। तो y इक्वल टू एक्स में x 1 पुट करेंगे तो y भी 1 आएगा, 2 पुट करेंगे तो y भी 2 आएगा। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन जाता है ग्राफ। तो आइडेंटिटी फंक्शन का एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। तो आप फिर सिंपल में बोल देंगे कि अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है तो वो आइडेंटिटी फंक्शन है। उसी तरह से जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है तो वो भी आइडेंटिटी फंक्शन है। अब यदि कहीं पे फॉग और गॉफ में यदि आ जाए कि फॉग ऑफ एक्स है, तो यदि एक्स ही आ जाए तो भी बोलेंगे कि या ये आइडेंटिटी फंक्शन है।
गॉफ ऑफ एक्स बोलें और ये एक्स ही आ जाए तो ये भी बोलेंगे क्या है, ये आइडेंटिटी फंक्शन है। तो चलिए अब यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं। मैं एक फंक्शन लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स और इस फंक्शन को मैं ए से ए में डिफाइन कर रहा हूँ, और एक जी फंक्शन लिया ए से बी और जी एक्स फंक्शन को सपोज मैं मान लिया 2x। तो दोनों फंक्शन को, अब ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है तो ये कौन सा फंक्शन, अभी बताया ना कि ये आइडेंटिटी फंक्शन है। तो आइडेंटिटी फंक्शन के साथ कोई भी एनी फंक्शन, तो एनी फंक्शन हम क्या ले लिया, जी एक्स जो 2x लिया हूँ, ये दोनों को कंबाइन करना है। तो कंबाइन करना है तो हम गॉफ निकालते हैं। तो गॉफ इक्वल टू, गॉफ को मैं लिखूँगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या लिया हूँ, एक्स। चलिए अब जी फंक्शन में तो ये एक्स पुट करेंगे तो वही ना आ जाएगा, 2x ही ना आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें गॉफ फंक्शन भी आपका क्या आ गया, 2x ही आ गया, जो gx ही था। तो वही चीज़ तो बोल रहा है कि अगर आइडेंटिटी फंक्शन को किसी भी फंक्शन के साथ कंबाइन करेंगे, कंपोजिशन करेंगे, तो वो फंक्शन खुद आ जाएगा जो दूसरा फंक्शन लिए थे 2x, आया है ना। तो यही था प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 5 है कि कोई मान लिए फंक्शन लिया हूँ a टू b और एक फंक्शन है g b टू a। दो फंक्शन लिया हूँ, दोनों फंक्शन में गॉफ निकालेंगे तो आइए आएगा। आइए कहने का मतलब कि आइडेंटिटी फंक्शन। तो इतना ना करके हम ये भी तो बोल सकते हैं गॉफ ऑफ x इक्वल टू क्या आ जाए, x। अभी तो समझा यहाँ पे गॉफ ऑफ x इक्वल टू x हो जाए, चाहे फॉग x इक्वल टू x आ जाए, कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे 1 तो 1 ही आएगा, 2 तो 2 आएगा। इसी तरह से यहाँ भी 3 पुट करेंगे तो 3 आएगा। तो ये आप बोलें गॉफ इक्वल टू आई ए या फिर गॉफ ऑफ x इक्वल टू x, ये दोनों की मीनिंग एक ही है कि आइडेंटिटी फंक्शन होगा। तो दो फंक्शन को कंबाइन करें और यदि वो आइडेंटिटी फंक्शन आ रहा है तो इसका मतलब कि f जो फंक्शन लिए हैं 1 1 होगा और जो g फंक्शन लिए थे वो ऑन टू होगा। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो लेट मान लिया कि फंक्शन जो है एक एफ ऑफ एक्स एक्स क्यू लिया हूँ मैं, एंड जी ऑफ एक्स फंक्शन जो है 3√x है। तो मैं क्या निकालना है, गॉफ। तो गॉफ इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या माना हूँ, एक्स क्यू। तो जी का वैल्यू इनपुट दे रहे हैं एक्स क्यू, तो जी फंक्शन क्या माने थे, ये क्यूब रूट ऑफ एक्स। तो क्यूब रूट ऑफ एक्स को हम ये भी तो बोल सकते हैं एक्स का पावर 1/3। तो एक्स क्यू पुट करेंगे यहाँ पे, एक्स क्यू का होल पावर 1/3 आ जाएगा। 3 कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, एक्स। देखें यहाँ से गॉफ आ गया एक्स, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन आया ना, ये आ गया। तो जब ऐसा हुआ तो आप खुद अब चेक करें कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू जो होगा ये क्या होगा, 1 1 फंक्शन होगा, और जी एक्स इक्वल टू 3√x जो होगा वो क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। तो ये चेक करें निकल के आएगा ही, क्योंकि आप इस पर एक पूरा एक्सरसाइज 2.1 करके आए हैं 1 1 और ऑन टू पे। तो यहाँ पे अब तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा ना, फिर से अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा तो चलिए प्रॉपर्टी 5 हुआ। लास्ट प्रॉपर्टी 6 देखता हूँ, बस इसी का उल्टा प्रॉपर्टी 5 का। देखें फंक्शन है a से b और g फंक्शन है b टू a। अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी 5 में क्या निकालना था, गॉफ, लेकिन 6 में क्या निकालेंगे, फॉग। तो फॉग क्या देगा, आई बी का मतलब आइडेंटिटी फंक्शन। तो हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं फॉग ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाए, x। तो ये भी रिप्रेजेंट करेगा कि ये आइडेंटिटी फंक्शन है। तो दो फंक्शन लें, उसको कंबाइन करें कैसे, फॉग से, तो वो आइडेंटिटी फंक्शन हुआ आएगा। तो इसका मतलब कि एफ है जो ऑन टू होगा और जी 1 1 होगा। तो जब प्रॉपर्टी 5 में एक एग्जांपल लेके करवा दिया, सेम उसी तरह से आप इसका भी कर लेंगे। तो ये प्रॉपर्टी 6 कंप्लीट हुआ और एक्सरसाइज 2.2 के लिए इंट्रोडक्शन पार्ट भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन। तो थैंक यू।